नमस्कार, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ। नाट्यशास्त्र एवं वाचिक अभिनय, जैसा हमने बात की थी कि भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र में अपने वाचिक अभिनय के चैप्टर में उन्होंने अभिनेता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो हर अभिनेता को समझनी चाहिए, उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। उन्होंने व्याकरण की बात की है, उन्होंने स्वर और व्यंजन की बात की है। तो हम सूत्रों के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे, जिसमें कुछ सूत्र पे हमने चर्चा की थी, जिसमें हमें पता चला था कि वाचिक अभिनय किस तरीके से और कितना महत्वपूर्ण है एक अभिनेता के लिए, कि अगर उसका वाचिक अभिनय अच्छा नहीं है तो किस तरीके से उसका अभिनय पूरी तरीके से शिथिल हो जाता है, नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो फिर व्याकरण की उन्होंने बात की थी कि एक अभिनेता को किस तरीके से व्याकरण में भी अपना वरदहस्त होना चाहिए, उसे व्याकरण को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि वोकल कार्ड्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास व्याकरण नहीं है तो आपकी भाषा का इम्पैक्ट, आपकी भाषा का जो प्रभाव है वो कम पड़ जाता है। तो उसी तरीके से हम अब आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं बात करूंगा आपका 8 से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर जो सूत्र हैं, ये 8 से लेकर के 13 तक के जो सूत्र हैं, इसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इसमें व्याकरण की बात है और साथ में स्वर और व्यंजनों की बात उन्होंने की है, जो हम लोगों ने पिछली बार हम लोगों ने जो बातचीत की थी। तो आप इसमें देखेंगे कि 8 में, सूत्र 8 में उन्होंने स्वर और व्यंजन की बात की थी, जो हमने पिछले वीडियो में बातचीत की थी। और उसमें उन्होंने स्वर और व्यंजन में क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ह श ह्र स ह, ठीक है ना। ये सारे सूत्र में उन्होंने दिए हुए कि इति व्यंजन वर्गाः, ठीक है ना। 8 में उन्होंने ये बात कही थी। अब उसके बाद 9, 10, ठीक है ना। 9, 10 में भी उन्होंने उन्हीं व्यंजनों की बात की है जिसमें घोष और अघोष की बात की है, कि कौन से स्वर घोष होते हैं, कौन से व्यंजन घोष होते हैं, कौन से अघोष होते हैं। जिसमें उन्होंने 10 नंबर सूत्र में कहा है कि जो है हर वर्ग का पहला जो शब्द होता है वो घोष होता है, उसके बाद अघोष होता है, और फिर उसके बाद उन्हीं घोष और अघोष में उनके स्थान निर्धारित किए हुए हैं। जैसे क ख ग घ अंग जो है वो जो है हमारा कहते हैं ना कि क ख ग घ अंग को उन्होंने जो जगह दी है वो कंठ का स्थान दिया है, और फिर उसके बाद च छ ज झ ञ को उन्होंने तालु का स्थान दिया है, और फिर ट ठ ड ढ ण को मूर्धन्य दिया है, और त थ द ध न को दंत्य, और प फ ब भ म को ओष्ठ के स्थान पे रखा है। तो उससे संबंधित सूत्र भी उन्होंने देखिए कैसे 12 नंबर सूत्र में उन्होंने इसकी चर्चा की है। आप देखिए कि लिखा है उन्होंने कि क ख ग घ ङ, क ख ग घ अंग कंठ स्थास तालुस्थानास्तु, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ णाः मूर्धन्याः, त थ द ध नाश्चैव दन्तस्थाः, प फ ब भ मास्तो वोष्ठयाः, ठीक है ना। अब उन्होंने अपनी बात कही है 12 नंबर सूत्र में। देखिए उन्होंने शब्दों के स्थान की बात की है भरत मुनि जी ने, कि क ख ग घ अंग कंठ स्थान है, ठीक है ना। च छ ज झ ञ तालु स्थान है, ट ठ ड ढ न मूर्धन स्थान है, त थ द ध न दंत स्थान है, और प फ ब भ म ये ओष्ठ स्थान है, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर जो एक साइंटिफिक, जो हमारी भाषा में, जो हमारी देवनागरी भाषा में एक जो साइंटिफिक जो चीज़ है, आप देखेंगे कि सबसे पहले क ख ग घ ङ का वर्ग आता है जो हमारा कंठ स्थान है। यानी कि आप फील करें, नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ हाफ चंद्र बनाता है आपके गले का जो पूरा
जो सिस्टम है, जो कार्ड है, जो हमारे मुंह का स्थान है, हमारे जीभों की जो जगह है हमारा, वो आप देखेंगे कि कैसे अर्धचंद्र की तरह बनाता है। क ख ग घ अंग आपका कंठ है, जो सबसे पहले कंठ से शुरू होता है नीचे से, फिर इसके ठीक ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे तालु स्थान की जगह दी गई है, तालु स्थान को जगह दी गई है, यानी कि उसमें जो वर्ग रखा गया है वो च छ ज झ य। तो च छ ज झ य आपका तालु स्थान हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तालु के बाद जो मूर्धन्य है वो ठीक उसके ऊपर, ठीक है ना। ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धन्य है। उसके ठीक थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो मूर्धन्य को जगह मिलेगी, तो वो ट ठ ड ढ ण। फिर उसके बाद देखिए दंत पे आते हैं, मूर्धन्य के बाद दंत पे आते हैं, त थ द ध न, दंत पे आए और फिर हम बाहर की तरफ आ गए, प फ ब भ म। तो आप देखिए देवनागरी में जो संस्कृत से ही ली गई है, जो माहेश्वर सूत्र से उठाई गई है, मैं माहेश्वर सूत्र के बारे में बात करूंगा, उसमें कितनी एक्सरसाइजेज छिपी हुई हैं एक अभिनेता के लिए। तो अब देखिए कंठ से लेकर के जो ओष्ठ तक है वो कैसे अर्धचंद्र की तरह आती है, नीचे से ऊपर की तरफ की उसकी सीक्वेंसिंग है, ठीक है ना। तो ये जो साइंटिफिक जो वे है, जो साइंटिफिक जो तरीका है हमारे देवनागरी में जो मिलती है वो कितनी ज़बरदस्त है। और भरत मुनि जी ने इसका जिक्र किया है, स्थानों का जिक्र किया है। तो जब हम बात करते हैं वोकल कार्ड की एक्सरसाइजेस की, या हम प्राणायाम की बात करते हैं, तो कैसे जब हम हा 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 हु, तो हम जो ये एक्सरसाइजेस करते हैं कैसे वो हमारे उन स्वरों को वाइब्रेट करता है। बेसिकली उन स्वरों को वाइब्रेट करना ही एक एक्सरसाइज में हम करते हैं, जो हम एक्टर्स करते हैं उनको वाइब्रेट करते हैं। जैसे क्या होता है कि जब हम किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को पहली बार ख़रीदते हैं, जब वो नया होता है, तो हमारे म्यूज़िक टीचर्स कहते हैं कि उसे कुछ दिन तक बजाइए ताकि उसका जो रीड है उसकी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वाइब्रेट करने लगे। तो वैसे ही हमारे गले की भी एक जगह, गले में भी हमारा सेम वही सिस्टम होता है कि हम उन्हें वाइब्रेट करते हैं, और जैसे जैसे वो वाइब्रेट होता है वैसे वैसे वो बेहतर परफॉर्मेंस करने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर रोज़ हम इन एक्सरसाइजेस को करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चीखने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा चीखना नहीं चाहिए एक्टर्स को, उससे गले के वोकल्स को डिस्टर्ब होने का, उससे हर्ट होने का ख़तरा होता है। तो बेस्ट जो एक्सरसाइजेज हैं वो ओम का है या हा 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 हा। आप फील करें, आप जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप उस पर फील करें। ककहरा की जो बात की है, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म कक्का किक्की कुक्कू किक्कै कुक्क। तो आप देखिए कक्का किक्की किक्कै कुक्कू, तो आप सबसे पहले कंठ पे एक्सरसाइज करते हैं, तो इसलिए ककहरा भी बहुत ज़रूरी है। आप हर रोज़ करें ये एक्सरसाइजेज। आप देखिए इन्हीं सूत्रों से निकलते हैं कि कैसे हम अपने जो हमारा जो वाइब्रेशन का जो हमारा जो रीड है, यही रीड है हमारे। ये एक तरह से हम एक्टर्स को इसे रीड मानना चाहिए, जैसे हारमोनियम का रीड होता है, वो रीड की तरह है कि सबसे पहले हमारा कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धन्य है, फिर दंत है, और फिर उसके बाद ओष्ठ है। तो ये हमारे रीड्स हैं, तो इन्हें हमें वाइब्रेट करना होगा। ओम एक बहुत ही बढ़िया, इसे किसी धर्म से ना जोड़ा जाए, इसे एक साउंड से अगर जोड़ा जाए तो ओम बहुत ही बेहतर एक्सरसाइज है अभिनेता के लिए। और ओम की एक्सरसाइज अगर आप लोग करते होंगे तो ज़रूरी ये है कि इस ओम एक्सरसाइज को 2 बार या 4 बार नहीं करें। एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 25, कम से कम 25 बार से शुरुआत करें इसे, और इसे लेकर के जाएं 100 टाइम तक। फिर आप देखें कि कैसे आपके वोकल कार्ड्स, कैसे आपके रीड्स वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं, आप फील करेंगे। और इसके साथ मैं एक और बात कहूँगा इसी में, जो उन्होंने घोष अघोष और उसके बाद उन्होंने प्राण और महाप्राण की जो बात की गई है, आप व्याकरण में देखेंगे, जिन लोगों ने व्याकरण पढ़ा होगा संस्कृत का, कि प्राण और महाप्राण की जो बात की गई है, आप ये पाएंगे, आप देखेंगे कि हर वर्ग में, हर वर्ग का जो पहला, तीसरा, ठीक है ना, और पांचवा, पहला, तीसरा और जो पांचवा शब्द होता है, जैसे क ख ग घ अंग का क ग अंग, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण होता है।
और दूसरा और चौथा ये महाप्राण होता है। अब आप देखिए योग कैसे जुड़ता है, प्राणायाम कैसे जुड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्टर्स को अपनी वॉइस को बेस करने के लिए सिगरेट पी लेना चाहिए, बीड़ी पीनी चाहिए। नहीं भाई, अगर आप सिगरेट या बीड़ी पिएंगे तो आपका ये जो वोकल कार्ड्स है, ये जो आपका रीड्स है, वो तो ख़राब हो जाएगा, वो तो डैमेज हो जाएगा। नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए एक एक्टर को, कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी आदत है तो उसे कंट्रोल में रखिए, ठीक है। आपका शौक़ है तो आप उसे करें, लेकिन उसे इसलिए बिल्कुल मत करें कि उससे आपकी वॉइस अच्छी हो जाएगी। तो महाप्राण और अल्प प्राण की जो बात की गई है, क ख ग घ ङ। अब देखिए क को महाप्राण, क को जो है अल्प प्राण कहा गया है, और ख को और ख को जो 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 प्राणों की बात की है। तो देखिए क ग पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा महाप्राण है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी एक्सरसाइजेस कैसे हो सकती है। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण कैसे डिफरेंस होता है, कैसे आप इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं, और ये कैसे वोकल कार्ड में इस्तेमाल होता है। जब आप उन शब्दों पे आप फील करेंगे कि जो अल्प प्राण के जो शब्द हैं, जो अल्प प्राण के वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, उसमें आपकी कम ब्रेथ का इस्तेमाल होता है, उसमें वोकल कार्ड आपका बहुत लाइट तरीके से चलता है, और सांसें, ब्रेथ की भी कम ज़रूरत होती है। और जो महाप्राण के जो वर्ण है, जो अक्षर है, उसमें ज़्यादा ब्रेथ की ज़रूरत होती है, उसमें ज़्यादा सांस चाहिए होती है, उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। आप बोल करके देखें, क ख क ख, आप देखेंगे क में आपको थोड़ा हल्के से बोलेंगे तो भी चलेगा, क ख, लेकिन क की तरह अगर आप ख बोलेंगे तो वो उसमें स्लर होगा, क्योंकि वो ज़्यादा उसको ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा सांस की ज़रूरत होती है उसमें। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण की बात की गई है, जो सीधा योग से जुड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप योग ज़रूर करें, आप प्राणायाम ज़रूर करें, ताकि आपका जो पूरा सिस्टम हो वो करेक्ट हो, आपको स्पीच बोलने में, आपको संवाद बोलने में कठिनाई ना हो, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण तरीके से भरत मुनि जी ने बताया। और ऐसे 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 एक्टर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जिनको ये लगता है कि इस पूरे नाट्यशास्त्र में थियरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, तो मैंने आपसे बात कही थी कि थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि डालने की ज़रूरत है। हमको इसी के अंदर सारे एक्सरसाइजेस हमें मिलती जाएंगे। और हम लोगों के लिए, जो हम हिंदी थिएटर करते हैं, तो हमें देवनागरी शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। तो हमें देवनागरी के व्याकरण से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। उसका प्राण, उसका अल्प प्राण कैसे हमें स्पीच में इस्तेमाल करता है, उसका कंठ क्या है, उसका तालु क्या है, उसका स्वर क्या है। तो ज़रूर आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, ताकि जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको एक गाइडलाइन मिले और आप और भी बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। किसी भी तरह का सवाल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछा कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। हम बातचीत करते रहेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाऊं। भरत मुनि जी की लिखी हुई ये बातें, जो उसके अंदर जो छुपे हुए जो अदृश्य हैं, जो हम नहीं ढूंढ पाते, हम कई बार नहीं समझ पाते, जो अदृश्य हैं, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, मैं उन्हें निकालूं और आप तक सामने पहुंचाऊं, आपके सामने पहुंचाऊं, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अगले वीडियो में हम फिर ऐसे ही किन्हीं सूत्रों के साथ मिलेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।